दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारा एग्जाम धीरे धीरे करीब आ रही है और हमारा जो एग्जाम है इसमें ऑब्जेक्टिव का संख्या को घटा दिया है। तो अब हम लोगों को ज्यादा फोकस करना होगा हमारे सब्जेक्टिव पे। तो फाइनली मैं आज आपके सामने ज्योग्राफी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैं आज आप लोगों के सामने बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह आपके लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके कोरोना वायरस की तरह इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक उस स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिसने ज्योग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। सबसे पहला जो हमारे क्वेश्चन है वो रबी फसल से आप क्या समझते हैं। सभी को पता है मेरे दोस्तों की जो रबी फसल है हम लोग बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फाइनली मैं आप लोगों को बताते चलूं कि हमारे एग्जाम पे रबी फसल जो है एग्जाम में 2 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग अपने लैंग्वेज में। तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर हमें बेहतरीन तरीके से क्लास करना है सर और टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से, तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी और आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स पे। याद रखिएगा आप जैसे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरे दोस्तों। अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है जहां पे आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रतिदिन सुबह शाम क्लास करके अपने तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो देर ना करें, जाएं उस कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। डेमो देखना चाहते हैं, नोट्स देखना चाहते हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे कंटेंट में सारा चीज आपको दिखाया जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है कैसे नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे पहला मुलाकात करते हैं। पहला कि रबी फसल से आप क्या समझते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों सुनिएगा, रबी की फसलें को शरद ऋतु में बोई जाती है। मेरे दोस्तों ये शरद ऋतु क्या होती है, तो याद रखिएगा आज के बाद कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो सीधा सीधा बताना है कि ठंडे के मौसम पे बोई जाती है। ठंडे के मौसम में शरद ऋतु यानी शरद ऋतु में हम लोग ठंडे के मौसम पे लगाया जाता है, अर्थात इसकी कृषि ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर पे बोते हैं। रबी फसल को हम लोग अक्टूबर नवंबर पे बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसको हम लोग काट लिए जाते हैं। अभी इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे हमारा गेहूं हो गया ठंडी के मौसम पे होते हैं, चना हो गया, सरसों हो गई, जो हो गया। इतना सिंपल लिखना है कि रबी की फसल शरद ऋतु में बोई जाती है, शरद ऋतु में लगाई जाती है, अर्थात इस कृषि की खेती अक्टूबर नवंबर पे बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। जैसे जो, उसके बाद आपको बताना चना, सरसों, उसके बाद बताना है अपना गेहूं। बस इतना बता देना, इतना लिख लेना है, 2 मार्क्स आपको फाइनली मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को साधारण भाषा में समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का मेरे शेरनी हो, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रट्टा नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन अगर होता तो रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो नहीं है। यहाँ पे 5-5 सब्जेक्ट है, 5-5 सब्जेक्ट में कई सारा चैप्टर है, सारे चैप्टर को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग समझ जाएं इस चीजों को तो बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसलिए मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति के बारे में हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति क्या है। तो सुनिएगा मेरे दोस्त, 1960 से 1970 के दशक में, 1960 और 1970 के दशक में खाद्यों की विशेष रूप में गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। इससे ही हरित क्रांति कहा जाता है। मेरे दोस्तों जब 1960 और 1970 का साल चल रहा था, उस समय हमारे देश में गेहूं की उत्पादकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। गेहूं की संख्या में क्या होती है, अभूतपूर्व, पहले की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई, तो उसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपाय का अपनाया गया था। अब हम लोगों को पिछले साल 2023 की तुलना में अगर 2024 में अगर हमारा ज्यादा मार्क्स आए तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने ज्यादा मेहनत किया। 2023 की तुलना में 2024 में ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा बीज लगाया, अच्छा उर्वरक लगाएं, अच्छा उर्वरक डाले, कीटनाशकों का प्रयोग किए, है ना, समय पे पानी दिए। इसी कारण से सुनिएगा, पहला पॉइंट हम लोगों को क्या बताता है कि उच्च उत्पादकता वाले बीज, मतलब हाइब्रिड का बीज का प्रयोग किया। पिछले साल की तुलना में इस साल में क्या किया, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किए। पॉइंट 2 में बताता है रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया। पिछले साल रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया गया था, इस साल रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं और इस तरह से गेहूं के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। पॉइंट 3 में
सिंचाई की सुविधा, पिछले साल सिंचाई की सुविधा नहीं थी, इस कारण से गेहूं का उत्पादन अच्छी तरह से नहीं हो पाई। इस साल सिंचाई की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से किया गया, जिस कारण से गेहूं का उत्पादन बढ़ गई। ये 3 रीजन था। जैसे मैं बोल सकता हूँ हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन। याद रखिए, क्या मेरे दोस्तों, डॉक्टर स्वामीनाथन, याद रखना थन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बताएंगे सर डॉक्टर बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर बोरलॉग। याद रखिए कौन है, तो डॉक्टर बोरलॉग। 2 क्वेश्चन यहां से हर साल पूछे जाते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो बताएंगे सर स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो डॉक्टर बोरलॉग। 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो हमारे हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1960 से लेकर 1970 के दशक में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां से शुरू हुआ था, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, चीख चीख के बताना है पंजाब में। कहां से? पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ था। चलिए सर, यहां तक बड़े मस्त तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया है। देखिए, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 3 जगह है जहां पर गेहूं का काफी ज्यादा उत्पादन होती है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का आने वाला है। और ये क्वेश्चन जो आप भी देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कोई ऐसा ईयर ना हो, मैं झारखंड के एग्जाम के बारे में अगर बोलूं, कोई ऐसा ईयर ना हो जिस साल में ये क्वेश्चन ना पूछा गया है। 2010 से लेकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा करके देखिए 2024 तक हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है, भारत में कृषि की क्या क्या समस्या है एवं कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका का वर्णन करें। आखिर कृषि की समस्या तो होगी कुछ, जिस कारण से उत्पादन नहीं हो पा रही थी। अब कृषि की समस्या को अगर हम लोग दूर करते हैं हरित क्रांति के माध्यम से, तो हम लोग सिर्फ एक ही फसल पे ज्यादा ध्यान दे पा रहे थे, वो था हमारा गेहूं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है? अनियमित मानसून। क्योंकि भारत के 75% ऐसा हिस्सा है, भारत के 75% ऐसा हिस्सा में किसान लोग खेती करते हैं जहां पे आसमान के पानी पर डिपेंड रखता है अपने फसलों को, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। 25% ऐसा जगह है जहां पे सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन 75% किसान आसमान के पानी के भरोसे ही उसका फसल का उत्पादन होता है। ये कारण है अनियमित मानसून पर निर्भर। जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं होती है, जिस समय नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। बारिश नहीं होने के कारण फसल सूखा पड़ जाते हैं तो मर जाते हैं, पहला। दूसरा कारण निम्न उत्पादकता और निम्न हाई क्वालिटी का बीज का प्रयोग नहीं करेंगे, निम्न क्वालिटी का बीज का प्रयोग करेंगे तो आपका फसल का उत्पादन भी नहीं होगा। चलिए तीसरा क्या है, वित्तीय संसाधनों की बाधाएं तथा ऋणग्रस्त। आप देखिए, अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि भारत में कई दिन प्रतिदिन हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, दिन प्रतिदिन हमारे भारत के किसान आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिए, और टैक्स लगाने के बाद जब वो ऋण को चुका नहीं पाते हैं तो वो किसान अपने आप को बचा नहीं पाते, अपने आप की जान को गवा देते हैं। तीसरा रीजन। चौथा, भूमि सुधारों की कमी। अब जैसे किसान लोग खेती किए, उस खेती को करने के बाद, कोई फसल को उत्पादन करने के बाद उस किसान को उस खेती को सही तरीके से जोतना चाहिए, लेकिन किसान लोग सही तरीके से जोतेंगे कब? जो उनके पास सुविधा होगी। अब उनके पास सुविधा नहीं है, जिस कारण से वो खेती को सही तरह से जुताई नहीं कर पाते हैं, उसी में जाकर फिर से फसल रोप देते हैं, सही से फसल को उत्पादन नहीं हो पाते। एक कारण यह भी था। पांचवा पॉइंट था, छोटे खेत तथा विखंड हो जोते। और मेरे दोस्तों, भारत में बहुत कम बड़े बड़े खेत है, छोटे छोटे खेत है। अब छोटे छोटे खेत में सिंचाई की व्यवस्था सही से नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए सर, अब आते हैं 4 नंबर पे, मतलब हमारा 6ठा नंबर पे आते हैं। समझिए चीजों को, रट्टा मत लगाइए, ठीक ना, बहुत आसान है मेरे भाई। अभी भी आपके पास समय है, आपके पास अभी भरपूर समय है, भरपूर समय है। ठीक है, इसकी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करना है। मैं पहले बता चुका, फिर बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सर हमें बेहतरीन तरीके से घर बैठे तैयारी करना है, तो आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपकी सोच यहाँ पे आना चाहिए आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स पे। अब जैसे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे मिलेगा मेरे दोस्तों 399 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट की
बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चल रही है। जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें, लेट ना करें। ऑलरेडी आप लेट कर चुके हैं, इस कारण से लेट ना करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद ले, जहां पे सबसे पहले बच्चों की तरह आप लोगों का चैप्टर को समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया जाता है, एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें। कोई दिक्कत होगी, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, मेरे दोस्तों आप क्या होंगे कि हमारे रासायन का उपयोग हमें सही तरीके से, जब हमारे फसलों पे कीड़ा लग जाते हैं उस समय हमें छिड़काना चाहिए, कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे पास अगर कीटनाशक ना रहे तो क्या हम लोग प्रयोग कर सकेंगे, उस पौधों को हम लोग बचा सकेंगे? बिल्कुल नहीं सकेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए ज्यादा से ज्यादा किसान पर ध्यान दे। किसान है तो हम है, किसान है तो आप है, किसान नहीं है तो खाद का उत्पादन नहीं होगी, फसलों का उत्पादन नहीं होगा, लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ था। सिंचाई साधनों की कमी, अब सिंचाई के साधन में भी कमी हो रही है। किसान लोग चाहते हैं कि नदी के द्वारा डायरेक्ट नहर के माध्यम से हमारे खेत तक पानी पहुंचाया जाए, लेकिन सरकार इस बात को सुनती नहीं है। हमारे कृषि लोगों को, हमारे किसान की एक कमी यह भी है, क्या है दोस्तों, मैंने सिंचाई के साधन की सभी सुविधा नहीं है। यह था हमारे कृषि की समस्या के बारे में आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखिए। अब आते हैं सर, विकास कैसे हुआ। देखिए भाई, अब सभी को पता है हरित क्रांति के हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। कब मेरे दोस्त? तो आप सभी को पता है हरित क्रांति शुरू कब हुई, तो मैंने अभी जस्ट बताया 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अत्यधिक उत्पादन देने वाली नई किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए। हरित क्रांति का सीधा सीधा मतलब है कि किसानों को 1960 के दशक में देखा, 1950 से लेकर 1960 तक देखा कि किसान को सही तरीके से फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे। तब सरकार ने एक नया नियम बनाई जिसे हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं। इस हरित क्रांति के जनक हम लोग डॉक्टर, याद रखिए, स्वामीनाथन को मानते। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक निर्णय लिया, क्या कि अब किसानों को बेहतरीन से बेहतर हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाए। किसान को हाइब्रिड बीज दिया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा, हरित क्रांति। सिंचाई व्यवस्था को सुविधा किया गया, ये भी बोलते हैं हम लोग का हरित क्रांति। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए। किसान जो है एक कृषि पर निवेश, मतलब एक किसान जो है सिर्फ एक ही फसल पर पहले उत्पादन करते थे, अब अलग अलग, जैसे गेहूं भी रोप सकते हैं, धान भी रोप सकते हैं, मटर भी रोप सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं, है ना, जिसे पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में खाद्यों में अभूतपूर्व का मतलब, ये जो टर्म आप लोग बार बार देख रहे हैं ना, अभूतपूर्व मतलब पहले की तुलना में। अभूतपूर्व का मतलब होता है पहले की तुलना में। किसकी तुलना में? तो बताएंगे सर, पहले की तुलना में वृद्धि हुई। इससे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। पहले की तुलना में इस साल अगर ज्यादा वृद्धि हुई, अच्छे बीज का प्रयोग किया गया, सिंचाई की व्यवस्था को अच्छी किया गया, तो इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के निम्न विशेषताएं थे, जैसे उन्नत किस्म के बीज, पहले की तुलना में इस साल हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया। दूसरा पे आते हैं सिंचाई की सुविधा को सही किया गया। पहले सिंचाई की सुविधा नहीं थी, इस बार सिंचाई की सुविधा को तैयार किया गया। रासायनिक उर्वरक किया गया, खेतों में अच्छी तरह से रासायनिक उर्वरक दिए गए ताकि फसलों के जड़ को स्ट्रांग हो सके और उनसे अच्छी तरह से प्रोटीन मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा फले। चौथा था हमारा कीटनाशकों की दवाई, जैसे कोई भी किसान के पास अगर कोई भी फसल पे कीड़ा लग जाते हैं तो उस कीड़ा के छिड़काने के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, सरकार ने यह भी दिया। ठीक है। पांचवा में था कृषि मशीन। अब कृषि को मशीन दिया गया कि आपको हल से जुताई करना नहीं होगा, आपको हल से जुताई नहीं करना है, आपको खेत में खेती करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया। उसके बाद कटाई के लिए लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा, मशीन लगाया गया। इस तरह से हमारे हरित क्रांति को काफी उन्नति मिली। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में कभी भी आप सभी कभी क्वेश्चन पूछे जाए तो इस तरह से आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर हमारा, याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कृषि, तो बताएंगे सर भारत एक कृषि प्रधान देश है। कभी भी पूछे भारत कैसी देश है तो हम सभी को चीख चीख कर बताना है भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है, इसलिए भारत में
कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। याद रखिएगा। आप सभी को बताते चलो मेरे दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक होती है ना। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, अगर नहीं पता है तो क्लास को ज्वाइन कीजिए, सारा चीज पता चल जाएगी। तो 1951 से 1956 के बीच में जब हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना होती है, उस समय कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। चलिए सर, पहला पॉइंट पे आते हैं। देश की कुल श्रमिक शक्ति का 80% भाग कृषि का है। मेरे दोस्तों, अब भारत में जितना भी भारत में जितना भी लेबर है, श्रम मतलब क्या, लेबर जितना भी है उसका 80% भाग, अगर पूरे भारत में अगर 100 गो अगर किसान है, 100 गो अगर लेबर है, तो 80 गो लेबर सिर्फ किसान है और 20 गो लेबर कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट में, देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 26% योगदान कृषि का है। और कहता है कि मेरे दोस्तों, जो हमारे देश का एक बजट आती है ना, उस बजट में कितना रुपया का इनकम हुआ, कितना रुपया का लॉस हुआ, कितना रुपया का प्रॉफिट हुई, जो पूरे साल भर की डाटा जो हम लोग बजट कहते हैं, उस बजट में ये लिखा होता है पूरे साल भर में कितना रुपया का इनकम हुआ, कितना रुपया का इन्वेस्ट हुआ, कितना रुपया का प्रॉफिट हुई। इसमें 26% योगदान सिर्फ किसान का है, कृषि लोग का है। कृषि से कई किसान प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। अब कृषि है मेरे दोस्तों, तभी जाकर उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। जैसे ये टी शर्ट में पहना हूं, ये टी शर्ट क्या आपको लग रहा है कि ऐसा बना है? नहीं मेरे दोस्तों, ये पहले कच्चा माल था, इसको हम लोग कपास कहते हैं। पहले कपास से बनी है, तो कपास कौन उगाएगा? फैक्ट्री वाले? बिल्कुल नहीं, किसान लोग ये सबसे पहले कपास को उत्पादन करेंगे और वो प्रोवाइड करेंगे फैक्ट्री वालों को। तो कृषि से कई प्रधान उद्योग का कच्चा माल मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। कृषि से ही पशुपालन को चारा प्राप्त होता है। अगर हम लोग कृषि नहीं करेंगे, किसान लोग अगर कृषि करना छोड़ दें, तो पशुओं को चारा नहीं मिल पाएगी, जिसे हम लोग बिचाले बोलते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आते हैं सर, अगला जो पॉइंट है एकदम सिंपल भाषा में लेकर आए मेरे दोस्त, ताकि आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ रहता है कि कृपया करके, लिखा हुआ रहता है कि कृपया करके विद्यार्थी अपने भाषा में उत्तर देने की कोशिश करें, लिखा रहता है। आप जब अपने भाषा में उत्तर देंगे ना, तो बहुत मजा आएगी जो आपका कॉपी चेक करेंगे। इसलिए मैं अपने लैंग्वेज में, मतलब आपके लैंग्वेज में मैं लेकर आता हूं हर दिन मेरे दोस्तों। अगर मैं फिर से कह रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से अगर चाहते हैं कि सर हमें बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे, इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे, पर आपका फोकस होना चाहिए हमारा क्लास 12 के फाउंडेशन बैच पे। हम जैसे ही क्लास 12 के फाउंडेशन बैच पे आप क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपके साथ दिखेगी यहाँ पे 399 रुपया का एक कोर्स, जहां पे आप 399 रुपया देकर पूरे साल भर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है। इस ऑनलाइन क्लास में अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। ठीक है, चलिए सर, अब आते हैं पांचवा पॉइंट जो हमारा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की एक विधता है। और मेरे दोस्तों, किसान जो हमारे कृषि है, सिर्फ भारत की एक आधारशिला नहीं है, बल्कि जीवन यापन गुजारने के लिए भारत के एक प्रधान है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को लगातार क्लास चाहिए, मतलब कंटिन्यू हम लोग को क्लास चाहिए, तो मेरे दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन जरूर, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और प्ले स्टोर से जरूर मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त।